इतना अरविंद केजरीवाल ने कभी किसी को बर्थडे विश नहीं किया होगा जितना वो लोगों से माफी मांगते हैं। कभी नितिन गडकरी, कभी अरुण जेटली, कभी मजीठिया, इन सभी लोगों से समय समय पर माफी मांगते रहते हैं। पहले इनके पर्चे बनाते हैं, इनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं और बाद में इनसे माफी मांगते हैं। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और मुझे लगता है इस रिकॉर्ड में एक और संख्या जुड़ने वाली है, क्योंकि हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी मध्य प्रदेश की रैली में जो कारनामा करके आए हैं, जो अपने फूल बखेर के आए हैं अपने भाषण में, भाई उसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। क्या कह के आए हैं भाषण में, आपने नहीं सुना है? चलिए हम बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भाषण में कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। भाई हमारे प्रधानमंत्री तो अनपढ़ हैं। तो उनका मानना है यदि वो पढ़े लिखे होते तो हमारे देश के इतने उम्दा शिक्षा मंत्री को जेल में नहीं डालते, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में न जाने कितना कार्य किया है। अब वो बात वो कह तो आए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कितने पढ़े लिखे हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी, विस्तार से बताऊंगी। बहुत टाइम है हमारे पास, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी का एक और बयान। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि यदि पढ़े लिखे होते तो उन्हें पता होता कोरोना काल में थाली और ताली बजवाने से कोरोना दूर नहीं भाग जाएगा। दोगलेपन की हर सीमा पार कर दी है अरविंद केजरीवाल ने। हिपोक्रेसी की कोई लिमिट होती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो हर काम अनलिमिटेड करते हैं। घोटाले भी अनलिमिटेड, माफी भी अनलिमिटेड मांगते हैं, हर चीज अनलिमिटेड करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी हर काम अनलिमिटेड करते हैं, तो इसी तरीके से उनके हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा नहीं है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कोरोना काल में कहते थे कि दिल्ली सरकार विफल हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार का बहुत साथ दिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी इनिशिएट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो वाकई बहुत अच्छी बात है। हम तो कायल हो गए हैं बीजेपी के, हम तो कायल हो गए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव को लेकर। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कोरोना काल में भी मास्क पहनकर लाइव टीवी पर प्रधानमंत्री से माफी मांगी थी, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही खुफिया मीटिंग जो कोरोना को लेकर हुई थी उसे जग जाहिर कर दिया था, तो वहां भी माफी मांगी थी। तो अरविंद केजरीवाल भाई बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, माफी मांगने में इन्हें शर्म नहीं आती है। समय समय पर ऐसा कोई कार्य करते रहते हैं और माफी मांगते रहते हैं, तो माफी की तो ऐसी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ अरविंद केजरीवाल जी कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अरविंद केजरीवाल जी इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि वो नेशनल टेलीविजन पर बैठकर दिल्ली पुलिस के उन जवानों को जो दिन रात देश की सेवा करते हैं उन्हें ठुल्ले कहते हैं। हाँ ठुल्ले, ये दिल्ली के छपरियों की भाषा है। जो छपरी लोग होते हैं ना, वो पुलिस वालों को ठुल्ले बोलते हैं। और हमारे एक देश के एक दिल्ली के हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो नेशनल टेलीविजन पर बैठकर दिल्ली के जवानों का उपहास करते हैं और उन्हें ठुल्ले कहते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो एक टीवी पर चल रही वीडियो ऑडियो कॉल में गालियां देते हैं, बेहद गंभीर गालियों का इस्तेमाल करते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो पार्लियामेंट में जाके बोलते हैं कौन एलजी, कैसा एलजी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक एलजी आकर हमारे सर पे बैठ गया, हम इस एलजी की क्यों बात माने, कौन एलजी, कहाँ का एलजी। तो ये वही अरविंद केजरीवाल है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। यहाँ खत्म नहीं होता, एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। ये वही पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल हैं जो 26 जनवरी की राजपथ पर परेड को, जहां हमारे देश का सम्मान होता है, हमारे देश की झांकियां निकलती हैं, उसे बेतुका बताते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जहां भरी सभा वंदे मातरम के नारे लगा रही है और अरविंद केजरीवाल जी ऐसे बैठे हैं। तो बहुत पढ़े लिखे हैं अरविंद केजरीवाल जी भाई, इनके जितना पढ़ा लिखा तो हमारे पूरे देश में नहीं है। लेकिन यदि पढ़े लिखे होने का मतलब देश का सम्मान करना नहीं होता तो मैं ऐसी पढ़ाई को व्यर्थ जानती हूँ। अरविंद केजरीवाल आईआईटीएन बताते हैं खुद को बताते हैं मैंने यूपीएससी अटेम्प्ट दिया है, अधिकारी रह चुके हैं बड़े पद के, लेकिन जिस तरीके की भाषा का वो प्रयोग करते हैं वो वाकई किसी बड़े पद अधिकारी या संवैधानिक पद अधिकारी की भाषा नहीं हो सकती है। वही अरविंद केजरीवाल जी ने मध्य प्रदेश रैली में ये भी कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं, इसीलिए हमारे दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं वो जेल में हैं। अब यहाँ पर दो तरीके की बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि क्या सच में अरविंद केजरीवाल जी ये बात कहते हैं कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं किया है? मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब तक जितने भी सबूत मिले हैं, जितने भी गवाह मिले हैं, उनसे तो यही जग जाहिर होता है कि मनीष सिसोदिया के द्वारा भाई घोटाला तो हुआ है।
हालांकि इस पर अभी जांच चल रही है, फैसला आना बाकी है, लेकिन भाई बिजली कड़कने से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि बरसात होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर बरसात का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस बात को अनदेखा कर रहे हैं, भाई उनकी राजनीति का कोई हिस्सा होगा। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में ना होकर दूसरे राज्य जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां पर रैलियां करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल अब वहां पर इस तरीके की टिप्पणी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री की इमेज को खराब करना। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो पंजाब के चुनाव जीतने के बाद वहां के टीचर्स को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये सरकारी टीचर नहीं है, ये भाड़े के टट्टू हैं। हमारे देश को आज इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे देश का वर्चस्व पूरे देश में हो रहा है। हमारा भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसे अमेरिका भी सलाम करता है। तो यदि आपकी नजरों में हमारे प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं, तो हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई अरविंद केजरीवाल जी, यदि आपको अनपढ़ और पढ़े लिखे में डिफरेंशिएशन करना है ना, तो आप जाकर देखें, एक भाषा की मर्यादा होती है, और वो मर्यादा जिस दिन आप सीख जाएंगे उस दिन हम मान लेंगे कि हाँ आप पढ़े लिखे। तो चलिए, हमारे प्रधानमंत्री तो अनपढ़ ठहरे आपकी नजरों में, लेकिन मैं अपने दर्शकों से जानना चाहूंगी, मेरे इस पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राय है आपकी अरविंद केजरीवाल जी जो बेहद पढ़े लिखे हैं उनको लेकर? तो चलिए, कमेंट सेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी के लिए अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।